स्वागत है आपका। झाजी वक्तव्य प्रस्तुत की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन्न लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु पृथिवी जयतु जयतु पृथिवी मेघश्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथिवी भारनासो मुकुंदः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। बड़ापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदबासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यसापहारक परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानुनंदिनी भगवती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी
बांधवों एवं कथा श्रवण करने वाले सभी जीव जंतु सूक्ष्म रूप से या दृष्टि गोचर रूप से कथा श्रवण करने के लिए जो जो जीव पधारे हैं उन सबों को हृदय से साधुवाद। क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दिखते तो नहीं हैं, लेकिन वे भी अपना उद्धार सुनिश्चित करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को प्रेम से सुनते हैं। कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि यह जो संसार है, इस संसार में जितने भी कण हैं, प्रत्येक कण में श्री राम की उपस्थिति है, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है। परम ब्रह्म परमात्मा आत्मा के रूप में सभी जीवों में उपस्थित हैं। तो आत्मा के रूप में उपस्थित परमात्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनके आगे मस्तक नमाता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, और श्रीमद् भागवत की कथा में कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण तत्व के साथ साथ राधा तत्व भी इस कथा से गुप्त रूप से, इस कथा में गुप्त रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि राधा तत्व के बिना भगवान श्री कृष्ण तत्व जो हैं वे अधूरे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम भागवत के बारे में कहना चाह रहे हैं कि भागवत है क्या। जब तक हम किसी के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, तब तक उनके प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है। कोई कथा हम सुनने जाते हैं, या कोई काम करने जाते हैं, या कोई काम करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले हम प्रश्न कर देते हैं, अरे क्या काम करने दोगे, उस काम को करने से क्या फल मिलेगा, लौकिक फल मिलेगा या अलौकिक फल मिलेगा। इस प्रकार अनेक तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, क्योंकि कथा सुनने के लिए जाते हैं कि कथा है क्या। कथा का तात्पर्य है जो कहा जाता है कथा है। जो कहा जाने का अर्थ है जिस कथा के श्रवण से, जिस कथन के श्रवण से लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक इन तीनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, वह कथा है। कुछ फल दृष्टि गोचर होते हैं, सद्य तत्काल हम प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ फल दृष्टि गोचर होते नहीं हैं, वह फल तो मोक्ष तक हम प्राप्त करते रह जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत जो है ये क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिकृति है। मूर्ति तो या प्रतिमा हम बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम सब सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी थे, वो भी सगुण ब्रह्म के उपासक बन गए। बहुत सुंदर चर्चा है कि अद्वैत पी थी, यानी अद्वैत की गलियों में भटकने वाले भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। और भगवान श्री कृष्ण का ही यह जो श्रीमद् भागवत है, यह वांगमय मूर्ति है, प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति है। क्योंकि भगवान जब धराधाम का त्याग करके अपने धाम को चले गए, उस समय उन्होंने साफ शब्दों में उद्धव जी से कहा था कि मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि श्रीमद् भागवत में मैं स्थापित हो रहा हूँ। जा नहीं रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में स्थापित हो रहा हूँ। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही मेरा रूप है। उसी का चिंतन, उसी का मनन करने पर सांसारिक प्राणियों का उद्धार होगा। सांसारिक प्राणियों के उद्धार मात्र के लिए जितने भी प्राणी संसार में हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें केवल संसार ही दिखता है। संसार से अतिरिक्त जो असंसार है, जो संसार से पृथक है, और जो संसार से पृथक है वह तो मोक्ष का कारण है, लेकिन वह दिखता नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है
उसमें उलझे हुए हैं। उन उलझनों को सुलझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण इस भागवत महापुराण में उपस्थित हैं, स्थापित हैं, और कहीं गए नहीं हैं। इतना ही नहीं, भागवत में जो चार अक्षर हैं, भा, ग, व, त, ये चारों अक्षर समान अक्षर नहीं हैं। एक एक अक्षर में बहुत सार गर्भित रहस्य छिपा हुआ है। भागवतम है क्या? यह सबसे पहले तो वेद आदि जितने भी निगम आगम ग्रंथ हैं, चार वेद हैं, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, प्रत्येक ब्राह्मण के अरण्यक हैं, प्रत्येक अरण्यक के उपनिषद हैं, स्मृति पुराण आदि जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उन सबों का जो वेदादि शास्त्रों का यह पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। पका हुआ फल श्रीमद् भागवत, पका हुआ यानी केवल रस ही रस है, जिसमें भाक्षर है। भाष्यते सर्व वेदेषु, भाष्यते सर्व वेदेषु, यानी सर्व वेद, वेद तो चार ही हैं। कहने का तात्पर्य है कि चारों वेदों में जो दिख रहा है, जो प्रकाशित है, चारों वेदों को जो प्रकाशित करता है, अर्थात चारों वेदों का जो सार तत्व है, जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है, उसी प्रकार वेदादि जितने भी निगम आगम पुराण शास्त्र हैं, उन सबों का जो सार स्वरूप है, नवनीत मक्खन स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहा गया है, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि में। नारद आदि जितने भी ऋषि महर्षि हैं, वे जिसका गान चलते फिरते हर हमेशा करते हैं, वही श्रीमद् भागवत है। पहला तो वेदों का सार है, वेदों का सार है। और दूसरा है कि नारद आदि जितने ऋषि महर्षि हैं, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा हमेशा कहते, सुनते, कहवाते और सुनवाते आते हैं। उनकी जो बीना है, उस बीना पर हर हमेशा हरिशरणम, हरिशरणम श्रीमद् भागवत की ही कथा चलती रहती है। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। तीनों लोकों में, तीन भुवन जो है, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में श्रीमद् भागवत की कथा का गान होता है। तीनों लोकों में भागवत की जो कथा है, वह मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। देवता लोग भी इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। वे तो बदले में अमृत का कलश भी देने के लिए आ गए थे, लेकिन भगवान सुखदेव मुनि ने अनधिकारी जान करके उन्हें यह कथा नहीं दी थी। लेकिन कथा तो पीना चाहते थे। तीनों लोकों के लोग श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहते हैं, पीना चाहते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरात्। संसार रूपी सागर में जो लोग तैर रहे हैं, डूबने डूबने को हैं, संसार रूपी सागर में जो लोग डूबने डूबने को हैं, उनके लिए यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, नौका है, जहाज है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा संसार रूपी सागर में डूबने वालों के लिए नाव का काम करती है। यह संसार तो प्रपंचों का घर है, यह संसार दुखालय है, यह संसार अशाश्वत है, किमपि शाश्वत नहीं है। थोड़ा भी इस संसार में कुछ अस्थाईपन नहीं है। यह जो जहाँ अस्थाईपन है नहीं, उस संसार में जो लोग डूब रहे हैं, फंसे हुए हैं, प्रपंचों में फंस करके, काम क्रोध आदि लोभ आदि में फंस करके अपना जीवन जो बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए तो यह सागर को, संसार रूपी सागर को पार उतारने वाली नाव है।
भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरात्। अर्थात श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह जीव मात्र के लिए उद्धार का कारण है। चाहे पापी से पापी क्यों न हो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा का रस यदि उसके कान में डाल दिया जाता है उसका उद्धार हो जाता है। कहीं भी संदेह नहीं है उसके उद्धार होने में। दूसरा, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रतिकृति है, विग्रह है, वांगमयी वांगमयी प्रतिकृति, वांगमयी, वाक जोड़ मयट, वांगमयी अर्थात वाणी रूपी मूर्ति, अक्षर ब्रह्म, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, बाग ब्रह्म कहते हैं। तो वाणी रूपी ब्रह्म, बाग ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अर्थात अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और बाग ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह इस संसार को पावन करने के लिए गरज गरज करके लोगों को पुकारती हैं कि आओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें उद्धार करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान के चरित्रों का वर्णन है। भगवान के चरित्रों के साथ साथ गुप्त रूप में इस कथा में राधा रानी सन्निहित हैं, क्योंकि राधा राधा तत्व के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है उससे पहले भगवती राधा रानी का नाम आ ही जाता है, क्योंकि कहा गया है सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, अर्थात श्याम है किनके, राधे के हैं। अर्थात राधे श्याम, राधा का गुप्त चरित्र जिसमें है वह श्रीमद् भागवत है। भगवत्या राधाया गुप्तम चरित्रम यत्र लिखितम, गुप्तम चरित्रम यत्र प्रच्छन्नम भवति, गुप्तम चरित्रम प्रच्छन्नम, छिपा हुआ। इस पे वेदव्यास जी ने शब्द से, वाक्य से कहीं भी राधा शब्द की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें तो प्रच्छन्न रूप से राधा तत्व ही भरा हुआ है। राधा तत्व के बिना कृष्ण तत्व तो अपूर्ण है। इसलिए भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम यस्मिन् ग्रंथे वर्तते तद ग्रंथम श्रीमद्भागवतम अस्ति। भगवती राधा रानी का गुप्त चरित्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इसलिए श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण गाथा ही नहीं है, बल्कि कृष्ण गाथा के साथ साथ भगवती राधा रानी की भी गुप्त चरित्र को यह कथा दर्शाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह तो जन जन को पी लेना चाहिए, और इसको पीते पीते लोग कभी थकते नहीं हैं। यदि पीते पीते थक गए तो वे पीने में समर्थ नहीं है। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह कथा हम एक बार पिएंगे, दो बार पिएंगे, 10 बार पिएंगे, रोज पिएंगे तो भी मन नहीं भरेगा। यदि मन भर जाता है तो समझो कि हमें पीने का अधिकार ही नहीं है। यह कथा यदि पीने का कोई अधिकार रखता है वह पीते पीते कभी थकेगा नहीं, कभी अघाएगा नहीं। और श्रीमद् भागवत की महिमा यही है कि मोक्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना ही जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री हरि के चरणों के शरण में जाना। अर्थात यह जो आत्मा है वह परमात्मा से निकला हुआ एक अनुरूप में है, और इसका मूल रूप तो परमात्मा ही है। परम आत्मा, परमात्मा वह आत्मा जो बहुत विशाल है, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड निकला है। और उस आत्मा का एक, उस परमात्मा का
एक अंश यह आत्मा है, और यह आत्मा यदि उसी परमात्मा में मिलना चाह चाहती है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना ही उत्तम मार्ग है। मार्ग तो बहुत हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन उन सारे मार्गों में जो वैष्णव मार्ग है, वैष्णव पद्धति है, और भगवान श्री कृष्ण का दासोनुदास बनने की जो प्रक्रिया है, यह जीवन को एक सरल मार्ग पर ले चलता है। मार्ग सरल भी है और कठिन भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो यह मार्ग है, जिस मार्ग को हम लोग चुन करके आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत सरल मार्ग है। इस मार्ग पर कहीं भी कठिनाई नहीं है। बाकी जितने मुक्ति के मार्ग हैं, उन सभी मुक्ति के मार्गों में कठिनाई ही कठिनाई भरी हुई है। पहले तो हजारों वर्षों तक लोग समाधि लगा करके अपने मन को बस में करके भगवान का ध्यान करते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे और ध्यान पथ पर आते थे। लेकिन इस कली काल में जीव की आयु भी कम है, और जीव इस संसार में थका हारा अपने को मानता है। इसलिए अल्पायु लोगों के उद्धार के लिए यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह सर्वोत्तम और सरल मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके जीव भगवान तक आसानी से पहुंच सकता है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण तत्व और राधा तत्व, कृष्ण तत्व तो प्रत्यक्ष रूप से सबों को दिख रहा है, और वेद व्यास जी ने इसमें अनेकों बार गिन गिन करके हम नहीं कह सकते, अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण और उनके विविध नामों की चर्चा की है। लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने राधा तत्व को छोड़ा नहीं है, और राधा तत्व श्रीमद् भागवत कथा की पृष्ठभूमि में है। इसलिए राधा का नाम लिए बिना भगवान की यह कथा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है, और पहले राधा है तब कृष्ण है। श्रीमद् भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए? इसके और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो मुक्ति के अनगिनत साधन थे। लंबी आयु होने के कारण किसी साधन को अपना करके हम जीवन को उत्तम मार्ग पर ले जा सकते थे। लेकिन यह कली काल में जीवन क्षणभंगुर है, अधूरा है, कम दिनों का है। इसलिए एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, महात्म्य में चर्चा आई है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो पहले तो ज्ञान होता था, ज्ञान के बाद वैराग्य होता था। जब ज्ञान और वैराग्य हो जाता था, तब जीव भक्त बनता था। अर्थात उसके हृदय में भक्ति तभी उपजती थी जब वह ज्ञानी होता था, और ज्ञानी के साथ साथ संसार से मोह तोड़ करके वैरागी बन जाता था। ज्ञानी होने के बाद संसार से मोह तोड़ना पड़ता था, और मोह तोड़ लेने के बाद जब आदमी वैरागी हो जाता था, तब उसके हृदय में भक्ति उपजती थी। लेकिन कली काल में, कलयुग ने भक्ति को ज्ञान और वैराग्य से पहले ला दिया। अर्थात ज्ञान पाने के लिए भक्ति जरूरी है। सबसे पहले भक्ति होगी, भक्ति के बाद ज्ञान होगा, और ज्ञान के बाद वैराग्य होगा। इस महात्म में कथा आ रही है कि चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और मानव की प्रथम सृष्टि हैं। ये चारों जब धरती पर आए, ब्रह्मा ने जब इन चारों की सृष्टि की और इन चारों को कहा कि अब आगे सृष्टि की परंपरा को चलाओ,
तो इन चारों ने भगवान की भक्ति के अतिरिक्त बाकी किसी साधन को नहीं चुना और कमंडल लेकर के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते हुए निकल पड़े। भ्रमण के क्रम में उन्हें पता चला या वे समझ गए कि धरती जो है वह भगवान के लीलाओं का स्थल है। और धरती में भी कहाँ की धरती, भारत की जो धरती है यह तो भगवान की लीला स्थली है। इसलिए वे विशालापुरी में घूम रहे थे। नीचे आए, विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने के क्रम में वे देखते हैं कि संत नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बहुत उदास हो करके खिन्न मन से बहुत तेजी से भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। चारों कुमारों ने जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार उदास, बेचैन और परेशान देखा तो उनके मन में एक बात आई, जब संत इस संसार में इतना दुखी हो सकते हैं तो जो असंत हैं, जो संत नहीं हैं, वह इस संसार में कितना दुखी होगा। यह संसार उनके लिए कितना कष्टकर है। जब नारद ऐसे संत उद्विग्न दिख रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या कहना। वे रुकते नहीं हैं और नारद जी से पूछ देते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। चारों कुमार नारद से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, कथम दीन मुख, आपका मुख मलिन क्यों है? आपके मुख पर, आपके ललाट पर यह जो दीनता की रेखा, परेशानी की रेखा दिख रही है वो क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, और इस इतनी चिंता में आप क्यों दिख रहे हैं, चिंतातुर क्यों हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, और आप कहाँ से आए हैं और कहाँ दौड़ते जा रहे हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान, अब इतना आतुर क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं? जरा अपनी परेशानी तो हम बताइए, हमको बताइए। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति, मैंने इस धरती को सबसे उत्तम माना, क्योंकि तीन भुवन में, तीनों लोकों में यह जो धरती लोक है यह तो भगवान की लीला लीला स्थली है। और इस लीला स्थली पर सभी लोग प्रसन्न होंगे, शांत होंगे, उदार होंगे, धर्मात्मा होंगे। यह जान करके मैं धरती पर आया कि धरती पर हम सत्संग करेंगे। अब दोनों सनत कुमार आदि चारों ऋषियों ने भी, चारों कुमारों ने भी सत्संग की इच्छा से धरती पर आए थे। सत्संग की इच्छा से, यहाँ तो संतों का स्थल है, यहाँ तो भगवान की लीला स्थली है। यहाँ पर तो केवल संत ही संत मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी और भगवान का भजन सुन करके हम प्रसन्न होंगे। ये तो चारों कुमारों की स्थिति है। और नारद जी भी इसी इच्छा से इस धराधाम पर आए थे कि भगवान की यह लीला स्थली है, यहाँ हम प्रेम से कथा सुनेंगे और हरि शरणम करते हुए खुशी खुशी विचरण करेंगे। तो खुशी खुशी विचरण करना उनके लिए तो कठिन हो गया। वे दुख हो करके, दुखी हो करके खिन्न मन से विचरण कर रहे हैं। उनकी खिन्नता का कारण जब चारों कुमारों ने जानना चाहा, हे महात्मन आप अपनी खिन्नता का कारण बतावें, तब उन्होंने कहा कि मैं तो धरती को उत्तम मान करके भ्रमण कर रहा था। जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी जगहों का मैंने भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काश, यानी जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली।
मेरी अशांति बढ़ती ही गई। क्यों? कि जितने भी लोगों से मुझे मुलाकात हुई, मैंने सन्यासियों से मुलाकात की, साधुओं से मुलाकात की, गृहस्थों से मुलाकात की, हमें कोई प्रसन्न नहीं दिखा, सब खिन्न हमको दिखा। यानी जितने भी विरक्त थे वे संग्रही हो गए, जितने भी ज्ञानी विज्ञानी थे वे सभी कथा बेचने लगे, जितने भी अच्छे लोग थे सब पाखंड हो गए, और यहाँ तक कि लोग पेट भरने के लिए कन्या विक्रय भी करने लगी। यानी स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगी। अर्थात कहीं भी मुझे अच्छाई धरती पर नहीं मिली। बताइए हम क्या करें। इस प्रकार वे बता रहे हैं नारद जी, क्या कहें, सब जगह घूमते घूमते, सब जगह तीर्थों का, काशी हरिद्वार जितने भी तीर्थ हैं सब जगह का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद जब मैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन आया, वहां एक आश्चर्यजनक घटना मुझे दिखाई दी। तो वह आश्चर्यजनक घटना क्या है? उन नारद जी बता रहे हैं कि हे देवों के देव, हे संत, हे महात्मन, हे कुमार, मैं तो सब जगह अच्छाई खोज रहा था, लेकिन वृंदावन में मुझे क्या आश्चर्य दिखा कि एक युवती रो रही है और उसके बगल में दो बूढ़े लोग सोए हुए हैं। एक युवती रो रही है और उसके बगल में दो बूढ़े सो रहे हैं। वह रोती हुई युवती कभी कभी उन दोनों बूढ़ों को जगाने का प्रयास करती है, उठाने का प्रयास करती है, लेकिन वे अचेतावस्था को प्राप्त हो गए हैं, वे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके बगल में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं जो उस रोती हुई युवती की सेवा में लीन दिखाई दे रही हैं। कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई पैर दबा रही है। जैसे हो उस रोती हुई को सुख प्रदान करने की चेष्टा में कुछ स्त्रियां लगी हुई थी। मैं बगल से गुजरा, नारद जी कह रहे हैं कि मैं बगल से गुजरा, मैंने सोचा कि वहां तो स्त्रियां हैं और मैं संत, मुझे स्त्रियों से क्या लेना। मैं बगल से निकलना चाहा, लेकिन वह युवती खड़ी हुई और बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। वह युवती खड़ी हुई और बोल पड़ी, हे साधु, हे महात्मन, क्षण भर के लिए रुकिए और मेरी चिंता दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, नारद जी रुके, उसके पास गए और उसको सांत्वना देते हुए रोने का कारण पूछा। तो वह युवती हुई युवती ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमे, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगे न जर जरो। जब नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष क्यों सोए हुए हैं, ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, इन दोनों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह रोती हुई युवती बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मत, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो दोनों सोए हुए हैं, जो बूढ़े हैं, ये बूढ़े हैं नहीं, दरअसल ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही है? हम मैं मान गया कि तुम भक्ति हो, ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, तो फिर रो क्यों रही है? तो भक्ति बताती है, कहती है,
अपना वृंदावन तक आने का प्रयोजन बता रहे, क्यों वह वृंदावन आ गई। कह रही है, उत्पन्ना द्रविरेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अब भक्ति महारानी अपना इतिहास बतला रही है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, और जन्म होने के बाद मैं पली बढ़ी और इस अवस्था तक कैसे पहुंची, इसको बता रही है कि मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। उसके बाद कर्नाटक में मेरा काफी सम्मान हुआ, मैं कर्नाटक आकर के काफी आनंद से रहा। द्रविड़ में मेरी उत्पत्ति हुई, क्योंकि द्रविड़ जो है अलवार संतों ने में भक्ति की पराकाष्ठा देखी गई है। अलवार दक्षिण के द्रविड़ के जो अलवार संत थे वे प्रसिद्ध भक्त थे, भगवान के भक्त थे। इसलिए भक्ति कह रही है कि मेरी उत्पत्ति वहीं हुई है, द्रविड़ में हुई है। और वहां से मैं कर्नाटक आया। मैं कर्नाटक जब आ गई तो कर्नाटक में भी मैं काफी खुश रही, मेरी अवस्था ठीक रही। लोग मेरी चाह करते, भक्ति कह रही है कि कर्नाटक में भी बहुत सारे भक्त थे। द्रविड़ में तो मेरी उत्पत्ति ही हुई और कर्नाटक में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन कर्नाटक के बाद जब मैं और आगे बढ़ा, महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र में भी भक्ति की पूछ थी। कर्नाटक में भक्ति की जितनी पूछ थी, भक्ति का जितना मान सम्मान कर्नाटक में था, उतना मान सम्मान महाराष्ट्र में नहीं था। फिर भी भक्ति का मान सम्मान कर्नाटक में के बाद महाराष्ट्र में था। भले कर्नाटक की तुलना में भक्ति का मान सम्मान महाराष्ट्र में कम हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर मेरा मान सम्मान हुआ। वहां से जब मैं आगे बढ़ी तो गुजरात आ गई। गुजरात में मेरा मान सम्मान करने वालों की संख्या और घट गई। मेरा मान सम्मान अर्थात मैं बुढ़ापे की ओर आ गई। गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई, अर्थात मेरा मान सम्मान घट गया। वहां से मैं गुजरात से मैं दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन आ गई। अब क्रम बताया गया है कि दक्षिण यानी आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और उसके बाद मथुरा यानी वृंदावन। अब ये जो मार्ग है वह दक्षिण से उत्तर की ओर मार्ग आया है। जब वृंदावन में आ गई तो यहाँ तो मेरे साथ घटना नहीं दुर्घटना हो गई। भक्ति बता रही है कि मेरे साथ दुर्घटना हो गई। नारद जी पूछते हैं कि कौन सी दुर्घटना घटी। कहा कि मैं युवती हो गई। गुजरात में तो मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन गुजरात तक उसने अपने पुत्रों की स्थिति के बारे में नारद जी को नहीं कहा, क्योंकि गुजरात तक तो उसके पुत्र ठीक अवस्था में थे, अर्थात ज्ञान भी था, वैराग्य भी था। ज्ञान का भी सम्मान सब जगह होता गया, वैराग्य का भी सम्मान होता गया। अर्थात द्रविड़ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में ज्ञान वैराग की पूछ होती रही। लेकिन जब वृंदावन आ गया तो मैं युवती हो गई, अर्थात मेरी पूछ बढ़ गई। लेकिन मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, ज्ञानी लोग और वैरागी लोगों का अभाव हो गया। यहाँ पर केवल भक्ति ही भक्ति है, और मेरे दोनों पुत्र का कोई भी मोल भाव देने वाला नहीं हुआ, कोई मान सम्मान नहीं हुआ। यह इतना अपमानित हो गया कि बेचारा बूढ़ा होकर के पड़ा हुआ है, इसको खरीदने वाला कोई क्रेता नहीं मिल रहा है। कोई ज्ञानी ज्ञान को नहीं पूछता है और वैराग को नहीं पूछता है। केवल भक्ति, केवल भक्ति और केवल भक्ति ही वृंदावन का सब कुछ है। इसी के कारण मैं रो रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि माँ की अवस्था, पुत्र की अवस्था, माँ से पुत्र का उम्र, पुत्र छोटा होता है, क्योंकि माँ जन्म देती है तो माँ के आगे पुत्र तो बच्चे हैं, लेकिन यहाँ तो पुत्र के आगे ही माँ युवती हो गई है। यह तो उल्टी गंगा बह गई है। हे भगवान, मैं युवती हो गई और ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। यही मेरे दुख का कारण है और मेरे इस दुख के कारण को आप दूर कीजिए। आप तो महान संत हैं। आपने तो अपना उपदेश दे करके प्रहलाद का उद्धार कर दिया। अपना उपदेश, अपने उपदेश से ध्रुव का उद्धार कर दिया। आपने अपने उपदेश से सबों को लाभान्वित किया है और मुझे भी अपने उपदेश से लाभ पहुंचाइए। तो नारद जी समझाते हैं, हे देवी, तुम चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं। यह वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली और हर प्रकार के आमोद प्रमोद का स्थल है। इसलिए भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं गए हैं। वे तुम्हारी हर प्रकार की चिंताओं को मिटा देंगे। भक्ति कहती है, हे भगवान, आप बताइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को होश में ला दीजिए। इनको पूर्व की स्थिति में ला दीजिए। नारद जी तो संत हैं। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हैं उनके कानों में कहा, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उपनिषद के मंत्र पढ़े, गीता पाठ करके उनके कानों में डाला। तो जिस समय वेद के मंत्र नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में डालते थे तो ज्ञान और वैराग्य कुछ सजग होता था, हिलने डुलने लगता था। लेकिन ज्यों ही उसके कान में ये मंत्र घुसना बंद हो जाता था, पुनः हुआ पूर्व की स्थिति में आ जाता था और मृतवत हुआ सो जाता है। और भक्ति महारानी दहाड़ मार कर रो रही हैं। नारद जी समझाते हैं, तुम रो मत, श्री हरि तुम्हारी चिंता बस दूर करेंगे। नारद जी सोचने लगे कि हम करें क्या। उन्होंने सोचा कि हम इस ज्ञान वैराग्य को, अर्थात भक्ति के दोनों पुत्रों को फिर से युवावस्था में लौटाने के लिए प्रयत्न करेंगे। उनका मेहनत देख करके आकाशवाणी होती है, कहती है, आकाशवाणी में क्या हुई, हे देवर्षि, आपका उद्यम जरूर सफल होगा। आप जो ज्ञान और वैराग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास सफल होगा, क्योंकि आप योगी हैं, संत हैं और सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म से ही, आपके सत्कर्म के प्रभाव से ही यह जो ज्ञान और बूढ़ा वैराग्य बूढ़ा हो चुका है, आपके सत्कर्म से पुनः नवजौवन को प्राप्त कर लेगा। लेकिन वह सत्कर्म कोई संत ही बताएगा कि कौन सा सत्कर्म आपको करना है। नारद जी ने आकाशवाणी तो सुनी, लेकिन आकाशवाणी ने गुप्त रूप से कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो कर्म तो बहुत सारे हैं, सत्कर्म भी बहुत सारे हैं, तो उन सभी सत्कर्मों में कौन सा सत्कर्म करें, यह ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़ा हो चुका है युवावस्था में आ जाए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को वहीं छोड़ा, कहा कि यहीं ठहरो, हम उपाय ढूंढ रहे हैं। उपाय ढूंढने के लिए संतों, महात्माओं, ऋषियों के पास भटकने लगे, दौड़ने लगे और पूछने लगे कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा है, वह सत्कर्म कौन सा साधन है, वह कौन सा साधन है जिस साधन के माध्यम से हम ज्ञान और वैराग को अपनी अवस्था में लौटाएंगे।
पूर्व की अवस्था में ले जाएंगे, वह कौन सा सत्कर्म है। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे वे सोचने लगे कि नारद तो देवर्षि हैं, तो जिस सत्कर्म को देवर्षि नारद नहीं जान पाए तो हम लोग कहाँ से जान पाएंगे। छिपने लगे संत महात्मा, छिपने लगे, क्योंकि नारद जी हमसे पूछ बैठेंगे और हम उत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा। संकोच महसूस करने लगे, छिपने लगे, उत्तर देने से कतराने लगे। इसी क्रम में भेंट उनकी होती है। सोचा कि हम अब तपस्या करने के लिए जाए, क्योंकि तपस्या से ही सब कुछ मिलता है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, यानी तपस्या के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। तो तपस्या करने के लिए वे चलने लगे। कहे कि हम अब चले जाते हैं कहाँ, हरिद्वार, वहां बैठकर तपस्या करेंगे, और तपस्या के बाद जब भगवान खुश हो गए तो मुझे कौन सा सत्कर्म करना है वह सत्कर्म हमें बता देंगे। तो वे तपस्या करने के उद्देश्य से चल पड़े। पुनः हरिद्वार में वही चारों भाई मिल गए। नारद जी को फिर बेचैन देख करके पूछते हैं बताइए। तो कहा कि महाराज ये बताइए कि आकाशवाणी ने जो मुझे सत्कर्म करने के लिए कहा है वह सत्कर्म क्या है। मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तपस्या करके श्री हरि को प्रसन्न करूंगा। तब जब श्री हरि आएंगे तब उनसे पूछूंगा कि आकाशवाणी ने जो मुझे सत्कर्म करने के लिए कहा है उस सत्कर्म के ऊपर प्रकाश डालिए। तो चारों कुमारों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई बहुत ज्ञानी हैं। वेदादि शास्त्रों का तो इनके पास अथाह भंडार है। उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, तुम्हारा जो यह सत्कर्म है इस सत्कर्म को तुम जानते हो। कहा कि हम जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं क्या है। ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत का पाठ। श्रीमद् भागवत का पाठ करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा ज्यों ही सुनाओगे तो वही श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। तो सत्कर्म यानी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। सनत कुमारों ने स्पष्ट कर दिया सत्कर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराना। नारद जी ने उसी समय चारों सनत कुमारों का वर्ण किया और कहा कि आप कथा कहिए। स्वयं संकल्प लेकर जजमान बन कर के बैठ गए और व्यास गद्दी पर चारों कुमारों को बैठाया। और क्या हुआ, कथा कहने के लिए, और संकल्प लिया कि ज्ञान और वैराग जो मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए हैं उनको जगाने के लिए मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहा हूँ। मैं किसके निमित्त कथा सुनूंगा? तो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के निमित्त कथा सुनूंगा। कथा शुरू हो गई। कथा ज्यों ही शुरू हुई, जितने ऋषि महर्षि संत थे सब उपस्थित हो गए। जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब मूर्ति रूप बन करके वहां विराजमान हो गए। देवता लोग भी सब कथा सुनने के लिए पहुंच गए। और ज्यों ही सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन शुरू किया, उसी समय महिमा को सुनते ही वहां भक्ति पहुंच गई दोनों पुत्रों को लेकर के, और नृत्य करने लगी। तो श्रीमद् भागवत की महिमा है कि ज्ञान और वैराग्य जो सुसुप्तावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन ज्ञान और वैराग्य को, यदि किसी व्यक्ति का ज्ञान और वैराग्य सुसुप्तावस्था में आ गया है तो सुसुप्तावस्था को प्राप्त हुए ज्ञान और वैराग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना ही परम श्रेयस्कर है। तो इसी श्रीमद् भागवत की कथा को हम सर्वोत्तम साधन सत्कर्म मान रहे हैं, और इसी सत्कर्म को कर करके नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को पुनः पूर्व की अवस्था में ला देते हैं। भक्ति दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ कर वहां पहुंचती है, नाच करने लगती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, यही वृंदावन है।
जहाँ भगवान जो ये भक्ति यानी श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य पुनः पूर्व की अवस्था में आ गए, युवा अवस्था में आ गए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। और भक्ति और ज्ञान की इस कथा के साथ ही मैं आज अपने अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। इसके आगे पुनः दूसरे वक्तव्य में मेरी कथा होगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। साधु साधु, बहुत बढ़िया हमारे झा जी, बहुत एकदम भाव की गंगा, इस भागवत की गंगा पर गोता लगवाए। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब एकदम अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं सुन करके। बहुत कुछ सीखने को भी इनको मिला, और सभी लोग लिख भी रहे हैं। बबीता जी हैं, बहुत ही ज्ञानप्रद वक्तव्य। और आशु जी हमारे, वैष्णवी जी, पुष्पराज जी, सभी लोग जो है वक्तव्य को सुन करके काफी प्रसन्न है और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ठाकुर अच्छा भैया जी, आपका वक्तव्य बहुत सब अच्छा। सब सबों सबों को हृदय से धन्यवाद। यह तो गुरु जी की कृपा है, मेरा थोड़े कुछ है। आप एकदम लग लोगों रहा की था जैसे शुभकामना है। मंच पे आप सुखदेव लोगों महाराज को हम भाई, हृदय से धन्यवाद देते हैं। एकदम ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुखदेव महाराज खुद अपनी वाणी से वक्तव्य दे रहे हैं, हम लोग श्रवण हाँ, कर रहे हैं। एकदम बिल जय गोता हो, लगवा दिए जय आप। हो, जय हो, जय हो। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। और